मैं हूँ प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है बुलबुल। ये फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है एंड दिस फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अन्विता दत्त एंड प्रोड्यूस्ड बाय अनुष्का शर्मा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग फिलहाल तो है 6.6 आउट ऑफ 10, लेकिन ये फिल्म काफी नई है तो इस फिल्म की रेटिंग्स तो फ्लक्चुएट हो ही सकती है। तो रेटिंग्स की बात ना करते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। साल है 1881, प्लेस बंगाल। ये कहानी है बुलबुल की। सिर्फ 5 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है पास के ही गांव के एक ठाकुर इंद्रनील से। उनके और 2 भाई थे, महेंद्र और सत्या। सत्या और बुलबुल की एज ऑलमोस्ट सेम थी। अब ससुराल क्या होता है, पति क्या होता है और पति और देवर में फर्क क्या होता है, ये समझने की उम्र तो बुलबुल की नहीं थी। तो उसे अपने पति से ज्यादा देवर पसंद आने लगा। उसके साथ खेलता जो था, पूरा दिन इस हवेली के चारों ओर भागा दौड़ी खेलना, छुपन छुपाई खेलना और रात के अंधेरे में डरावनी चुड़ैल की कहानी सुनना, यही था उसका जीवन। समय बीतता रहा और देखते ही देखते बचपन की दोस्ती जवानी के प्यार में बदलने लगा। लेकिन अब बुलबुल को पता है कौन उसका पति है और कौन उसका देवर, मगर वो अपने मन को कैसे समझाए। सिर्फ बुलबुल ही क्यों, सत्या भी तो उसे प्यार करता था और वो लोग अपनी मन की बात एक डायरी में लिखकर शेयर करते थे। लेकिन उन लोगों का इतना मिलना जुलना इस घर की छोटी बहू महेंद्र की पत्नी विनोदिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इनफैक्ट उसे तो बुलबुल ही पसंद नहीं थी। पहले तो उम्र में बड़े होने के बावजूद उसे बुलबुल को सम्मान करना पड़ता था, इस घर की बड़ी बहू ठकुराइन जो है। और दूसरी बात यह है, उसे कभी अपने पति का प्यार नहीं मिला, क्योंकि ये जो महेंद्र था ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड था। इसीलिए जब वो देखती थी बुलबुल को उसके पति से प्यार और सम्मान दोनों ही मिल रहा है तो उसे बहुत ही जलन फील होता था। ऊपर से सत्या भी अपने भाभी के सिवा एक पल भी नहीं रह पाता था। हमेशा बड़ी बहू कहाँ है, वो क्या कर रही है, छोटी बहू का तो जैसे इस घर में कोई औकात ही नहीं था। डायरेक्टली तो वो कुछ नहीं कह पाती थी, मगर इनडायरेक्टली वो हर बात पे बुलबुल को टॉन्ट करती रहती थी। मगर बुलबुल, उसे कभी सारी जेवर इस सब से लगाव ही नहीं था। वो तो दीवानी थी सिर्फ सत्या की, और उसके सिवा उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। शायद ये बात विनोदिनी भी समझ चुकी थी और इसीलिए वो बुलबुल से उसका प्यार छीनने की तैयारी में लग गई। पहले तो उसने इंद्रनील से सत्या की शादी की बात की, मगर जब उसने देखा सत्या शादी के लिए राजी नहीं हो रहा है तो उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचा। वो इंद्रनील और बुलबुल के रिश्ते में फूट डालने लगी। पहले तो इंद्रनील इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहा था, मगर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में भी ये बात बैठ गई। ना चाहते हुए भी वो चोरी छुपे उन दोनों को ऑब्जर्व करने लगा और उसे भी यकीन हो गया विनोदिनी सच कह रही थी। इंद्रनील बुलबुल से प्यार करते थे तो उसे तो वो त्याग दे नहीं सकते, तो उन दोनों को अलग करने का बस एक ही तरीका था और वो है सत्या को कहीं दूर भेज देना। वो डिसाइड करते हैं सत्या को लंदन भेज देंगे पढ़ाई के लिए। सत्या भी मान गया, ये तो उसका सपना था, मगर बुलबुल की तो जान ही निकल गई। उसके लिए उसका जीवन, उसका दुनिया, सब कुछ सत्या ही तो है। वो चला जाएगा तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी, कैसे जी पाएगी वो। इतनी बड़ी हवेली में उसका और कोई दूसरा साथी ही नहीं है, कोई नहीं है जो उससे बात कर सके, जो उसे समझ सके। उसने सत्या को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो भी कब तक इस 4 दीवार के अंदर रह पाता। तय हुआ था पूजा के बाद वो रवाना होगा, लेकिन उनके बीच बढ़ती हुई नजदीकियों को देख इंद्रनील ने सत्या को उससे पहले ही भेज दिया, क्योंकि वो और सहन नहीं कर पा रहा था। ऊपर से विनोदिनी तो थी ही घाव पर नमक छिड़कने के लिए, मगर इस शौक के लिए बुलबुल तैयार नहीं थी। उसे जब पता चला उसका सत्या वापस नहीं आने वाला तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। वो सत्या की याद में जैसे पागल हो गई। वो दिन भर रोती रहती थी। उसे ना समाज की परवाह थी ना इंद्रनील की। उसके और इंद्रनील के बीच दूरियां बनने लगी और इसी का फायदा लेकर विनोदिनी इंद्रनील को वश में करने लगी। उसे किसी भी कीमत पर उन दोनों का रिश्ता खत्म करना था और अल्टीमेटली यही हुआ। विनोदिनी फिजिकली उसे कंट्रोल तो कर पा रही थी, मगर मेंटली इंद्रनील अभी भी बुलबुल से ही बिलोंग करता था और उसका ये बिट्रियल वो सहन नहीं कर पा रहा था। उसने कई बार वो डायरी देखा था जो सत्या ने बुलबुल को दिया था, मगर उसे पढ़ने से भी उसे घिन आती थी। लेकिन एक दिन जब उसने देखा बुलबुल ने उस डायरी को जलाने की कोशिश की है तो उसकी नजर जाती है फायरप्लेस की ओर और वहां पर कुछ पन्ने तब भी जल रहे थे। उन पे अपनी पत्नी और भाई का नाम एक साथ देखकर इंद्रनील खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने एक लोहे की छड़ी से बुलबुल को इतना मारा कि वो तो अधमरी ही हो चुकी थी। बुलबुल को पता था वो गुनहगार है, उसने गलती की है तो उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था।
इंद्रनील डॉक्टर को बुलाता है, उसके इलाज का इंतजाम करता है और उसके बाद वो हमेशा के लिए ये हवेली छोड़कर चले गए। अभी से बुलबुल की देखभाल करने की जिम्मेदारी विनोदिनी की है। ये जो डॉक्टर था सुदीप, उसे समझ तो आ रहा था ये कोई साधारण घाव नहीं है। एटलीस्ट उसे जो कहा गया था बुलबुल सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, उससे तो ऐसा घाव नहीं हो सकता, लेकिन किसी से कुछ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बुलबुल के पूरे शरीर में ही चोट पहुंची थी, मगर उसके लेग्स सबसे ज्यादा डैमेज हुए थे। सुदीप ने तो बैंडेज कर दिया था, मगर अभी कुछ महीनों तक बुलबुल अपने पैर को हिला नहीं सकती। इवन किसी के छूने से भी परमानेंट डैमेज हो सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। विनोदिनी धीरे धीरे इस घर की मालकिन बनने लगी। मतलब इस सब में अगर किसी का फायदा हुआ था तो वो विनोदिनी का। देखते देखते 5 साल बीत गए और इन 5 सालों में सब कुछ चेंज हो चुका था। खेल पूरी तरीके से पलट चुका था। बुलबुल ठीक हो चुकी थी, सिर्फ उसे हमेशा एक स्पेशल काइंड ऑफ शूज पहनना पड़ता था और डॉक्टर सुदीप हर 1-2 दिन में उसकी चेकअप करने आता है। अपने पति और देवर के एब्सेंस में अभी यह सुदीप ही है जिससे बुलबुल अपना दोस्त मानता है। और विनोदिनी, उसका चैप्टर तो 3 साल पहले ही खत्म हो चुका है उसके पति के मौत के साथ। हाँ, महेंद्र की मौत हो चुकी है। लोग कहते हैं उसे चुड़ैल ने मारा है, वही चुड़ैल जो उल्टा पैर चलती है, वही चुड़ैल जो रात के अंधेरे में शिकार ढूंढने निकलती है, और वही चुड़ैल जिसके बारे में सत्या बुलबुल को कहानी सुनाता था। विनोदिनी अभी इस हवेली में नहीं रहती, वो एक आश्रम में रहती है और भी कई सारे विधवाओं के साथ। पूरा दिन पूजा पाठ लेकर व्यस्त रहती है। ये वही विनोदिनी है जिसके लालच के कारण इंद्रनील और बुलबुल का जीवन बर्बाद हो चुका था, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 5 साल बाद हम फिर से सत्या को भी देखते हैं। वो लंदन से वापस आ रहा है। रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से लौटते वक्त उसके गाड़ी का कोचवान बहुत पैनिक कर रहा था। उसका कहना था इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। सत्या तो हंसने लगता है, मगर कोचवान ने कहा पिछले कुछ सालों में इस गांव में कुछ ऐसा खून हुआ है जिसका रहस्य अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। गांव में सभी लोग मानते हैं ये खून चुड़ैल ने ही किया है। एनीवेज, घर पहुंचने में अभी भी कुछ समय बाकी था तो सत्या गाड़ी में ही सो जाता है, मगर कुछ देर जाते ही गाड़ी रोकना पड़ता है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक्ड था। कोचवान जल्दी से ब्लॉकिंग हटाने लगता है, मगर तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है जो पेड़ से उल्टा लटक रही थी। सत्या भी एक झलक उसे देख पाता है, मगर अगले ही पल में वो गायब हो चुकी थी। तो उसे लगता है उसने शायद कोई सपना देखा है। वो घर वापस आता है और बुलबुल से मिलने जाता है, मगर उसे बुलबुल कुछ बदली बदली सी लगती है। वो हंसी, वो इनोसेंस गायब हो चुका है। अभी उसके सामने जो लेडी है वो तो इस घर की मालकिन है, ठाकुरायन, जो बहुत ही आसानी से दूसरों को मैनिपुलेट कर सकती है। इस गांव में आने के बाद से ही सत्या को इस चुड़ैल के बारे में बहुत कुछ सुनाई दे रहा था, और अभी विनोदिनी भी कह रही थी महेंद्र को भी उसी चुड़ैल ने मारा है। अब कोई चुड़ैल है या नहीं ये तो पता नहीं, मगर अगर कोई जानवर भी है तो उसका खात्मा भी तो जरूरी है। तो सत्या डिसाइड करता है वो शिकार पर जाएगा। निकलने से पहले वो बुलबुल से मिलने जाता है और वहां पर ही उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर सुदीप से। ऑनेस्टली उसे सुदीप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बुलबुल जिस तरह से उससे बात कर रही थी उसे देख उसे बहुत ही जेलसी फील हो रही थी, लेकिन वो डायरेक्टली कुछ नहीं कह पाता। रात के अंधेरे में चुड़ैल का सामना करने के लिए कुछ ज्यादा लोग राजी नहीं थे, तो कुछ गिने चुने लोगों के साथ और मास्टर दिनकर के साथ सत्या निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही वो लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। इतना घना कोहरा था, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच हमें सुदीप दिखाई देता है जो इसी जंगल में है और उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज को फॉलो करते हुए वो एक खंडर में जा पहुंचता है और उसे वहां पर क्लियरली एक साया दिखाई देता है, एक लड़की का। ये वही साया है जिसे हमने हवेली में भी देखा था। ये आवाज सत्या को भी सुनाई दी थी तो वो भी वहां पर पहुंच चुका था, मगर तब तक वो लड़की गायब हो चुकी थी। वो डॉक्टर सुदीप से पूछने ही वाला था वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मगर तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और हमें एक लड़की दिखाई देती है जो उल्टा पैर चल रही थी और एक लाश को खींच रही थी। जब तक सत्या वहां पर पहुंचता है हमें पता चलता है किसी ने मास्टर दिनकर का खून कर दिया है और उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया है। जब सत्या को पता चला यह डॉक्टर का घर इसी जंगल के आसपास है, मगर उसे किसी भी बात का कुछ भी पता नहीं, तो उसे बहुत ज्यादा शक हुआ। वो समझ जाता है ये डॉक्टर कुछ तो छुपा रहा है। नेक्स्ट डे सुबह होते ही वो फिर से उसी जगह इंस्पेक्शन करने जाता है और उसे उसी खंडर में एक हैंडप्रिंट भी मिलता है, जिससे उसका शक और भी ज्यादा गहरा होता है। ये खूनी कोई चुड़ैल या भूत फूत नहीं है,
ना कोई जानवर है, ये असल में एक इंसान है, वो भी एक आदमी। वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ वो अपनी प्रिय भाभी बुलबुल पर भी नजर रख रहा था। और इस काम में उसने विनोदिनी को भी एंगेज किया है, क्योंकि पूरा दिन वो तो घर में नहीं रह सकता और विनोदिनी भी अपने काम में लग जाती है, पहले की तरह बुलबुल को टॉन्ट करना और सत्या का कान भरना। मगर अभी बुलबुल काफी स्ट्रांग हो चुकी है, उसे भी उचित जवाब देना आता है। इसी बीच गांव में और एक खून हो गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मगर सबूत के बिना वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इस बार जो खून हुआ है उसका एक फिटनेस है, एक छोटी सी बच्ची जिसे नहीं पता वो क्या कह रही है। उसका कहना था महाकाली ने इस आदमी को मारा है। ऑब्वियसली कोई भी उसके बातों पर बिलीव नहीं करता। सत्या को जब इस बारे में पता चला तो उसे ये भी जानने मिला, कोइंसिडेंटली या इंसिडेंटली, इस खून के समय भी डॉक्टर सुदीप वहां पर ही था। डे बाय डे सत्या का शक गहरा हो रहा था और नफरत भी, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी वो बुलबुल को सुदीप से दूर नहीं कर पा रहा था। उसने कई बार उन दोनों को बात करते हुए देखा है, सबके नजरों से दूर हवेली के एक कोने में, जहाँ कभी वो और बुलबुल वक्त बिताते थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फाइनली वो बुलबुल को कन्फ्रंट करता है और वो उससे ये भी कहता है उसने इंद्रनील को खबर कर दिया है। बुलबुल उसे सिर्फ एक ही बात कहती है कि तुम सब एक जैसे हो। डायरेक्टली कहो ना, तुम जल रहे हो, इनडायरेक्टली क्यों ब्लेम कर रहे हो। लेकिन सत्या के लिए सिर्फ ये एक जेलसी ही बात नहीं थी। उसे लग रहा था ये खून भी शायद वो डॉक्टर ही कर रहा है, कोई तो वजह होगी। लेकिन बुलबुल का मानना था ये सारा खून उस चुड़ैल ही कर रही है। लेकिन लगता है सत्या का शक बिल्कुल सही है, नहीं तो रात के अंधेरे में वो डॉक्टर क्यों घर छोड़कर भाग रहा है। सत्या उसी रात उसे लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। गाड़ी में भी वो सुदीप से पूछता है, मगर वो साफ साफ मना कर देता है। उसका कहना था उसने कुछ नहीं किया। ये बात सत्या को भी पता है, मगर सिर्फ बुलबुल से दोस्ती करने के जुर्म में उसे सजा मिलने वाली है। ये बात पूरी तरीके से झूठ नहीं थी, मगर सच भी नहीं थी। उसे सच में सुदीप पर शक था और उसे ये केस इन्वेस्टिगेट भी करना था। वो लोग आज रात भी जंगल के रास्ते से ही जा रहे थे और अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है। सत्या कोचवान को बुलाता है, मगर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो बाहर निकलता है चेक करने और बाहर उसे कोचवान की लाश मिलती है। और इस बार वो सुदीप पर शक भी नहीं कर सकता, क्योंकि सुदीप उसके साथ ही था। लेकिन वो इतना तो श्योर है कि ये सुदीप कुछ तो जानता है, तो वो उसे एक ऑफर देता है। उसे प्रूफ करना होगा ये चुड़ैल सच में है। अगर उसने प्रूफ कर दिया तो वो जा सकता है। सत्या इतना ज्यादा टेंशन में है, लेकिन वो सुदीप, उसे जैसे तो कोई डर ही नहीं है। तभी सुदीप को दूर एक साया नजर आता है और वो भी उसी लड़की का। वो शूट करता है, गोली लगी या नहीं पता नहीं, लेकिन वो साया गायब हो चुका था। सत्या उसे चेस करने लगता है और उसके वहां से निकल जाते ही जब सुदीप बिल्कुल अकेला था तो उसके सामने वो साया प्रकट होता है। ये लड़की, ये चुड़ैल जो भी थी, वो धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलती है। हम देख पाते ही ये लड़की का पैर सच में उल्टा है और जैसे ही इस लड़की का फेस दिखाया जाता है हमें पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं बुलबुल है। उसके पूरे शरीर पे घाव है और उसे गोली भी लगी है, खून बह रहा है, मगर क्यों और कैसे? क्या बुलबुल सच में एक चुड़ैल है? इसके जवाब के लिए हमें 5 साल पीछे जाना होगा। सत्या के जाने के बाद, उस रात के इंसिडेंट के बाद और इंद्रनील के घर छोड़कर जाने के बाद बुलबुल का जीवन बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसका दिल और शरीर पे इतना गहरा जख्म था कि शायद सिर्फ समय ही उनका इलाज कर सकता था। मगर इसी बीच और एक इंसिडेंट होता है जिससे ये कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। एक रात जब बुलबुल दर्द में तड़प रही थी, उसके कमरे में आता है महेंद्र। वो था तो पागल, मगर फिर भी बुलबुल को उस हालत में देख उस रात उसके अंदर हैवानियत जाग उठी थी। उसने उस रात बुलबुल का रेप किया था। इस टॉर्चर को सहन बुलबुल नहीं कर पाई और उसने उसी रात दम तोड़ दिया। मतलब बुलबुल की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी, मगर देवी माँ की कृपा से उसे नया जीवन मिला। उसके मन में कभी कोई खोट नहीं था। उसने कभी भी किसी और का बुरा नहीं चाहा। बुरा तो उसके साथ हुआ है हमेशा। एक भाई ने उसका दिल दुखाया और बाकी दोनों ने उसे फिजिकली टॉर्चर किया। महाकाली जो हमेशा अपने भक्त की रक्षा करती है, न्याय दिलाती है और दुष्ट का विनाश करती है, उन्होंने ही बुलबुल को और एक मौका दिया। लेकिन इस जीवन में उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, अन्याय का अंत। और तब से बुलबुल वही कर रही है।
उसने कभी भी किसी निर्दोष को नहीं मारा। जिस जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकती वो उन्हीं दोषियों को सजा देती है। जैसे उसने सबसे पहले महेंद्र का खून किया, उसके बाद मास्टर दिनकर। वो अपने पत्नी के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। हर रोज मारना पीटना ये तो अहम बात थी। सभी को सब कुछ पता था, मगर उनकी पत्नी ही जब अपने पति के सम्मान रखने के लिए हमेशा डॉक्टर से झूठ कहती थी तो दिनकर को सजा कैसे मिल सकती थी। लेकिन जब बात हद से निकल गई तो बुलबुल ने ही उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जिस आदमी का खून हुआ था वो असल में एक पेडोफाइल था। उसने एक बच्ची को मॉलेस्ट करने की कोशिश किया था, इसीलिए बुलबुल ने उसे मार डाला। उस बच्ची के लिए तब बुलबुल चुड़ैल कैसे हो सकती थी? वो तो देवी है, उसका रक्षक। इसीलिए उसने कहा था महाकाली ने उस आदमी को मारा है। और वो कोचवान, उसने तो 2 बार शादी की थी। बुलबुल ने उसे पहले ही वार्न की थी, नई बहू के लिए बड़ी बहू का कोई भी अपमान नहीं होना चाहिए, मगर उसने बात नहीं माना। उसने विनोदिनी के कहने पर बड़ी बहू को घर से निकाल दिया, जिसके वजह से उस बेचारी ने आत्महत्या कर ली। इसकी सजा तो कोचवान को मिलनी ही चाहिए थी, इसीलिए उसने उसका भी खून कर दिया। सुदीप एक अच्छा इंसान था। वो सिर्फ बुलबुल का दोस्त था, उसके मन में कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। उसने जब देखा सत्या उसे गलत समझ रहा है तो वो गांव छोड़ने का डिसाइड किया। लेकिन बुलबुल ऐसा नहीं चाहती थी। उसने इनडायरेक्टली सत्या को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि सुदीप निर्दोष है, मगर उसने समझ ही नहीं पाया। सुदीप को बुलबुल के ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में पता था। उसने मदद करने की कोशिश भी की थी क्योंकि उसे पता था शी वॉज रेप्ड। लेकिन विनोदिनी, वो खुद एक लड़की होकर भी सब कुछ जानते हुए भी बुलबुल को चुप रहने की सलाह दी थी। बड़ी हवेली में बड़ी राज रहती है, इसे छुपाना ही बेहतर है। बुलबुल धीरे धीरे ठीक तो हो रही थी, मगर उसका पैर फ्लेक्सिबल हो चुका था, जो 360 डिग्री एंगल में घूमता था। इसीलिए बुलबुल को हमेशा वो जूता पहनना पड़ता था। और जब वो शिकार पर निकलती थी रात में, उसके उल्टे पैर को देखकर लोग डरते थे, उसे चुड़ैल कहते थे। मगर आज सुदीप उसे अपने आंखों के सामने देखकर सब कुछ समझ जाता है। वो समझ जाता है बुलबुल कोई चुड़ैल नहीं है, वो इंसान भी नहीं है, लेकिन वो देवी है। लेकिन बुलबुल को इस रूप में सत्या नहीं देख पाया, क्योंकि उसके अंदर भी तो उसी परिवार का खून बह रहा है, वही एरोगेंस, वही सेल्फिशनेस। लेकिन उसे ये तो पता चल चुका था कि कोई चुड़ैल तो सच में है, और अभी वो उसका खून करना चाहता है। वो मशाल और बंदूक लेकर उस चुड़ैल को ढूंढने लगता है, मगर सुदीप उसे रोकता है और उन दोनों के हाथापाई के बीच इस जंगल में आग लग जाती है। सत्या समझ नहीं पा रहा था सुदीप उसे क्यों रोक रहा है, क्यों एक चुड़ैल को वो देवी कह रहा है। मगर जब फाइनली सुदीप उसे बड़ी ठकुराइन कहकर पुकारता है, उस वक्त सत्या समझ जाता है ये चुड़ैल उसकी अपनी भाभी है, उसकी बुलबुल। हम बुलबुल को देख पाते हैं इस जंगल के आग में आत्म समाधि लेते हुए। फिलहाल उसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी वो जरूर लौटेगी। नेक्स्ट सीन 1 साल बाद की है। हम देखते हैं वो हवेली अभी एक खंडर बन चुकी है, कोई नहीं रहता यहाँ पर। विनोदिनी आश्रम लौट चुकी है, सत्या लंदन वापस जा चुका है और उसने डिसाइड किया है इस परिवार के साथ, मतलब इंद्रनील के साथ वो कोई रिश्ता नहीं रखेगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इंद्रनील घर लौटता है अकेले रहने के लिए। लेकिन क्या वो सच में अकेला है? शायद नहीं, क्योंकि उसे रात के अंधेरे में बुलबुल की आवाज सुनाई देती है, वही प्यारी सी आवाज जो अभी उसके लिए डरावना सपना था। और जैसे ही वो आंख खुलता है, उसके सामने था बुलबुल। क्या वो अपने पति से मिलने आई है या फिर बदला लेने? इसी सवाल के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। ये कहानी है ऑपरेशन की, हेल्पलेसनेस की और रिवेंज की। इस कहानी में हमारे समाज के कुछ ऐसे हिस्सों के बारे में बात की गई है जिन्हें नॉर्मली नजरअंदाज किया जाता है। इस फिल्म की प्रेजेंटेशन, इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी मुझे बेहद पसंद आई। कलर फिल्टर बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया है। मिथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के जरिए इस कहानी को बहुत ही बखूबी से नैरेट किया गया है। ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, लेकिन लव, हॉरर और सस्पेंस का मिक्सचर। और इसीलिए शायद ये फिल्म बाकी सारे हॉरर फिल्म से कुछ अलग है। एक्टिंग, डायरेक्टिंग टॉप नॉच और ओवरऑल प्रेजेंटेशन इज रियली गुड, ब्रिलियंट। हर एक कैरेक्टर की ड्रेसिंग, हेयर, मेकअप, साड़ीज, ज्वेलर्स इतना ज्यादा आई कैचिंग है, क्या बताऊं। मुझे पता है मैं इस फिल्म की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे ये फिल्म बेहद पसंद आई है। आप लोग भी जरूर देखना, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।